अब आपके मैसेजेस पर भी नजर रहेगी, आप किसको क्या भेज रहे हो, आप किसे क्या लिख रहे हो, इस सब चीज के ऊपर अब नजर रह रही है। चूंकि अब पार्लियामेंट में इस चीज के लिए बिल भी पेश कर दिया गया है कि लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, आप किसको क्या मैसेज भेज रहे हो, आप व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, आप डायरेक्ट एसएमएस कर रहे हो, आप टेलीग्राम के जरिए किसी को मैसेज कर रहे हो, या किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप किसी के साथ चैट कर रहे हो। पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल इसके सिलसिले में पेश हुआ है, जिसमें इन सभी चीज़ों का खुलासा किया गया है, इन सब बातों का खुलासा किया गया है। किस तरह टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो गलतियां हो रही थी, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही थी, जिसके चलते बड़े बड़े क्राइम हो रहे थे, बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे थे, या बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी में ऐसा इशू बन जाता था। और उसके चलते पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश हुआ है, जो बिल 2023 जिसको नाम रखा गया है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ बिल थे, इससे पहले भी कुछ एक्ट के तहत जो काम चल रहा था, इसमें अगर हम यूँ कहें कुछ रिप्लेस एक्ट किए गए हैं, जिसमें 1885 जो इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट था, 1933, 1950, ये पुराने कुछ एक्ट थे, इनको रिप्लेस किया गया और कहा इनमें तरमीम करने की ज़रूरत है, मज़ीद इन सब चीज़ों में इजाफा करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम सिक्योरिटी को और मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अब जो नया बिल पेश हुआ है, उस बिल का नाम है ओमनीबस टेलीकॉम बिल 2023, जो कि कल लोकसभा के अंदर पेश हुआ और पास भी हुआ। और करीब करीब 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसको रिप्लेस किया गया है। आप खुद सोचे कि कई साल ये बीत गए थे और इसकी चीज़ के ऊपर रिसर्च की जा रही थी, किस तरह से बेहतरी लाई जा सके। और बिलाखिर जो श्री अश्विनी वैष्णव है, जो मिनिस्टर हैं इस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस सब चीज़ों के ऊपर जो है वो खुलासा किया है। क्योंकि इसमें ध्यान जो रखा गया है वो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, यानी जो गलतियां होती हैं या कोई पैगाम इस तरह का भेजा जाता है जिससे कहीं ना कहीं फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, या कुछ ऐसा लोग फेसबुक पर पोस्ट कर देते थे, या कुछ ऐसा मैसेज किसी को सर्कुलेट कर देते थे जिससे हंगामा मच जाता था या सनसनी फैल जाती थी, या कुछ इस किस्म के दंगे होते थे। उन सभी चीज़ों को अब जो है कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोचते थे, यार हमारी चैट कौन पढ़ेगा, हमारी बात को कौन रिकॉर्ड करेगा, हम तो फ़ोन कॉल पे बात करते नहीं हैं, हम तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल करते हैं या व्हाट्सएप एक दूसरे को मैसेज करते हैं। लेकिन अब खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। जो लोग अभी हमारे साथ फिर से इस लाइव सेगमेंट में जुड़े हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इस खबर को जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि ये सभी लोगों तक ये खबर पहुंचे। क्योंकि कोई गलती कभी कर बैठता है, किसी ऐसी पोस्ट को शेयर कर देता है, या कोई ऐसा मैसेज कभी किसी को गलती से लिख देता है या भेज देता है, जिसका अंजाम उससे मालूम नहीं होता है कि क्या कुछ होने वाला था। खैर, इससे पहले क्या कुछ चीज़ें रह रही थी, या आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जो न्यू डीजीपी आर स्वैन है, वो इस समय पब्लिक दरबार भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से भी ये अवेयरनेस चलाई जा रही है कि आप हमारे साथ ताउन कीजिए, आपकी कोई मुश्किलात है हमें बताइए। लेकिन कभी भी छुपी चोरे कुछ ऐसे वाक़ात या ऐसे SMS या गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आप सभी लोग ना करें, गलती से भी ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका एक SMS, आपका भेजा गया एक SMS हो, या फिर कोई चैट हो, या कोई ऑर्डर हो, जो कोई ऐसी चीज़ में तब्दील न हो जाए जो कल की डेट में आपको जेल की सलाखों के पीछे भी धकेल दे। ये ऑर्डर जारी होने के बाद फिर भी घाटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई और उसके बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी अमल में लाई गई। लेकिन अब अंदाज़ा लगाइए, 138 साल पुराना ये एक्ट, इसको जो है वापस किया गया। अब मिनिस्ट्री जो है वो कम्युनिकेशन की, वो इस बात पर भी दे रही है, क्योंकि आज जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, साइबर फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब स्पेक्ट्रम सैटेलाइट के ज़रिए, जो ख़ास बात है, स्पेक्ट्रम सैटेलाइट के ज़रिए आपके SMS को जो है वो रीड किया जाएगा, आप किसको क्या भेज रहे हो। यानी मैंने अगर आपको कुछ SMS करना है, पहले जब मैं आपको भेज रहा हूं, वो स्पेक्ट्रम सैटेलाइट के ज़रिए ट्रेस होगा कि इसने इसको ये भेजा है।
लेकिन खबर यह भी है कि शायद आने वाले कल में मरकजी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्राइवेट इश्यूज भी होते हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट चैट भी होती है जिसको आप पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ा ऑफिशियल है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या उसी चीज़ के रिगार्डिंग, जो कि अगर वो किसी के साथ मैसेज करता है, कोई ऐसी बात को आगे बताता है या सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आना होता है, उसको अगर पहले पब्लिक में ना लाया जाए, ऑफिशियली उसको रखा जाए, उस चीज़ के लिए भी शायद आने वाले कल में कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे जिसके ऊपर सरकार गौर कर रही है कि उसमें एलो का फंक्शन रहेगा क्या, वो स्पेक्ट्रम सैटेलाइट के ज़रिए जो रीड किया जा रहा है उसको आप देंगे, वो नया नहीं देंगे, लेकिन वो कुछ चंद मखसूस चीज़ों के लिए रहेगा। लेकिन ये खबर आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो फिर से लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन करे हैं, मैं उनके लिए फिर से एक बार दोहरा दूं कि पार्लियामेंट के अंदर ओमनीबस बिल जो है 2023 का पेश किया गया है और ये बिल खासकर टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए जो गलतियां होती थी, टेलीकॉम के ज़रिए जो गलतियां होती थी, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक, टेलीग्राम, अदर जो भी एप्लीकेशंस हैं, इसके ज़रिए जो गलतियां होती थी उनके ऊपर अब नज़र रखी जा रही है। आप भी कभी